हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड स्पेशल में बात करने वाले हैं मिडाइवल उत्तराखंड कत्यूरी डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके प्रोस्पेक्टिव्स में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग का जो मिडाइवल उत्तराखंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कत्यूरी डायनेस्टी। ठीक है, कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, कत्यूरी होगा। ठीक है, कत्यूरी डायनेस्टी 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर कर्त्यूस रोज इन द प्रोमिनेंस ऑफ कुमाऊं रीजन। कहाँ पर ये लोग इमर्ज आउट हुए? कुमाऊं रीजन में इमर्ज आउट हुए। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुमाऊं रीजन में इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, इनकी जो 6 ब्रांचें थीं डिफरेंट पार्ट में थीं, स्टेट्स के 6 ब्रांचें थीं। इनको ये 6 ब्रांच आप लिख लिएगा। अब इसके बारे में कैसे पता चला, कहाँ पता चला? कॉपर इंस्क्रिप्शन। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ नाम थोड़े से टफ हैं, तो डोंट बी मोकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, मिस प्रोनाउंस समटाइम हो सकता है, तो थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कॉपर इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले पंदुकेश्वर मिला। ठीक है, पंदुकेश्वर, कार्तिकेयपुर, बागेश्वर, बैजनाथ, ठीक है, कुलसारी, कुमाऊनी। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें मिली कॉपर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जो इनकी हिस्ट्री मिली है यहाँ से मिली है। ठीक है, हिस्ट्री मिली है कार्तिकेयपुर की, सॉरी कत्यूरी की। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। कत्यूरी जो थे डिसेंडेंट थे कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर इससे जो पहले वाली डायनेस्टी थी कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, इसके बाद वाली जो डायनेस्टी आई कत्यूरी आई। ठीक है, कत्यूरी, कार्तिकेयपुर, ये सब थोड़ा से ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, हर्ष की डेथ के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो है, जो उनके डिसेंडेंट आए कुनिंदा हैं, इस्टेब्लिश द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। ठीक है, कुनिंदा ने कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी इन द कुमाऊं, मेनली कत्यूर घाटी, बैजनाथ में ये कत्यूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। तो ये याद रखिएगा, कत्यूरी डायनेस्टी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? बैजनाथ में, बैजनाथ में। ठीक है, वसंत देव कंसिडर टू बी फाउंडर। वसंत देव क्या है? कत्यूरी डायनेस्टी का फाउंडर है। ये आप याद रखिए भैया, कुछ भी भूल जाओ इसको ना, यार इसको ना भूलना। ठीक है, बसंत देव कौन है भैया? ये कत्यूरी डायनेस्टी के राजा हैं। इनका जो प्रोटोकॉल था 633 एडी से 645 एडी तक था। तो आई थिंक सो ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, किसके डिसेंडेंट थे। ठीक है, कार्तिकेयपुर 6 ब्रांचें थीं और ये इन ब्रांचों के नाम आपको याद कर लेना कि कहाँ कहाँ से इनके बारे में पता करा था। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अब बन सकता है। ठीक है, तो आपको 6 के 6 वो लिखना है। पंडुकेश्वर भी लिखना है, कार्तिकेयपुर लिखना है, बागेश्वर है, तीसरा नंबर बागेश्वर का हो गया, चौथा बैजनाथ का हो गया, पांचवा कुलसारी हो गया, कुलसारी, और फिर कुमाऊनी। ऐसे याद कर लेना। के, ट्रिपल के, 3 के हैं, 2 बी हैं, बीबी जी, बीबी जी, ट्रिपल के, कार्तिकेयपुर, कुलसारी, कुमाऊं, 3 ये के हो गए। ठीक है, और बीबी, ठीक है, और पंडुकेश्वर, बीबी के बीपी हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर लो, थोड़ा से ऐसे समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है भैया। अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट कैपिटल जो है जोशीमठ है, विच वॉज द शिफ्टेड टू बैजनाथ। पहली इनकी कैपिटल जोशीमठ है और जो है ये बाद में कहाँ पर है? बैजनाथ में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। ललित देव, ललित देव जो है ग्रेटेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी का। ठीक है, ललित देव जो है ग्रेटेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी का। इसके बारे में भी इन्होंने बताया। इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हुआ था? सतलज इन द वेस्ट प्लेन टू साउथ, सतलज इन द वेस्ट, वेस्ट में जो सतलज, एंड प्लेन ऑफ साउथ, साउथ का जो प्लेन है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था ये इन लोगों का था। ठीक है, या मॉडर्न डे ऑफ रुहेलखंड आपको याद रखना है बेटा। ठीक,
अब देखो कुछ पैट्रोनेज आए हुए हैं, कुछ राजा आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से कत्यूरी डायनेस्टी से रिलेट कर रहे हैं। वासुदेव हैं, कुछ हमने ले रखे हैं, वासुदेव हैं, वसंतना है, खरपर है, अभिराज हैं, तिरुभुवन राज हैं, निम्बरता हैं, स्तंगा हैं, ललितसुर हैं, भूवदेव हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, इतने इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, वासुदेव हैं और वसंथा हैं। ठीक है, वासुदेव, वसंथा, खारपर। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। अब हम लोगों का जो टॉपिक है अब थोड़ा से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाने वाला है। ये जो टॉपिक है, ये जो पेज है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा कई चीज़ें, कई डिग्नेटरीज दिए हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वो लोग करते थे, चलो भैया देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं कैसे करते थे ये लोग। सबसे पहले कत्यूरी इस्टेब्लिश वास्ट एम्पायर। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेशन था। कहाँ से था, कैसे पता चला, पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन से पता चला। ठीक है, किंग के डिफरेंट नेम होते थे। किंग का नाम क्या होता था, राजा है, फिर महाराजा धीराज है, निरपति है, नरेंद्र है, क्षितिज है, रागी है, परम भट्टारक है, महाराजा धीराज है। ठीक है, परम परमेश्वर है, सब राजा के नाम होते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो भैया राजा के नाम यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े होते थे। परम वैष्णव धर, ठीक है, परम वैष्णव धर है, परम वैष्णव है। ठीक है, परम वैष्णव है, परम, ठीक है, परम धर परिवर्तिका है। ठीक है, कैलिका जोशी मस्टांग उदान। ठीक है, ये सब थोड़ा से नाम इसमें देख लेना, इसमें नाम शायद आई थिंक सो। ठीक, समस्त्रिक, समस्त्रिक, समस्त्रिक तिक प्रदम। ठीक है, ये नाम थोड़ा से मिस स्पेल्ड हो गया, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आई थिंक सो एक्सप्लेन करा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको स्किप कर दो, यहाँ से देख लेना इसको अगर आपको समझ में आ रहा है। परम भट्ट परम ब्रह्मयन। ठीक है, इसको मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट इसको सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं। परम ब्रह्मयान, परम ब्रह्मयान है। ठीक है, परम वैष्णव है, परम वैष्णव है, धरदा धर हरेंद्र कीर्ता युग धर्म वात्रा। ठीक है, ये पूरा नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी वजह से थोड़ा से कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसको चाहे स्किप ही कर दो। ठीक है, ये याद रखिए। क्वीन वॉज एड्रेस बाय राजी महादेव वाइल प्रिंस एंड प्रिंसेस राजपूत और राजकन्या रिस्पेक्टिवली। प्रिंस को राजपुत्र बोलते हैं और महारानी को राजकन्या बोलते हैं। ये इतना बड़ा नाम था, इस वजह से थोड़ा से कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, टू गिव एडवाइस टू द किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेट अप द नेम ऑफ राजमाता वाइल द काउंसिल एसोसिएटेड विद द प्रिंस कुमारमत्या। जो प्रिंस होते थे उनको कुमारमत्या बोलते थे। जो डिग्नेटरीज हैं वो थोड़ा से आपको पढ़ना है, उसमें थोड़ा से नाम आपको समझ में आने होंगे। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम है, देखिए इतना बड़ा नाम है, महासंधि विहर्ग शतपथ धिकृता। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट में आपको ब्रेक कर करके याद करना है। होम मिनिस्टर कौन है भैया, अष्टपता लधिका कृता। ठीक है, ये नाम याद रखना। थोड़ा से संस्कृत वाले वर्ड्स हैं तो इसको थोड़ा से ध्यान में रखने वाली बात है, बस बाकी कोई ऐसी इशू नहीं है। 1-2 मरतबा थोड़ा से इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें जो 18 डिपार्टमेंट वाला है, 8 10 प्रकृतियाँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। दिवीर का मतलब यानी सुपरवाइज़र है क्लर्क का। ठीक है, महाप्रतिहार का मतलब यानी कि रिसेप्शनिस्ट हैं। ठीक है, महाप्रतिहार रिसेप्शनिस्ट हैं। शरभंग कौन है, डॉक्टर को शरभंग बोलते हैं। खाडिगक कौन है, स्वॉर्ड कैरिंग है। ठीक है, प्रतिष्ठुरक टू फाइट विन द कोर्ट अवार्ड।
दूतक कौन है? हेड ऑफ द मैसेंजर। दूतक कौन है? मैसेंजर है, दूत। प्रांतपाल, प्रांतपाल का मतलब यानी कि प्रांतपाल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी को देखता है। घाटपाल का मतलब यानी कि गेट कीपर। अब यहाँ सब थोड़े थोड़े हल्के हल्के हैं, अब इसको याद करने की एक ट्रिक बना लो कि जो हल्के वाले हैं उसको पहले याद कर लो, बाकी अपना 2-2 3-3 वर्ड में तोड़ लेना, याद हो जाएगा। नरपति का मतलब क्या होता है? रिवर घाट और टैक्स कलेक्शन, रिवर घाट पे टैक्स कलेक्शन करने वाला। ठीक है। कोट्टापाल, कोट्टापाल क्या है? सिक्योरिटी ऑफ फोर्ट है, फोर्ट की सिक्योरिटी कौन करता? कोट्टापाल है। ठीक है। वत्र मापल, वत्र मापल कौन है? रोड, रोड वोड देखता है। ठीक है, रोड पाथवे देखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। महादंड नायक क्या है? जस्टिस है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हमने डिस्कस करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं ना कहीं आप लिख के नोट डाउन करके इसको समेट के रखिएगा, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम अपना लेक्चर इसको फिनिश करते हैं। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में आपके कई लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, जनरल साइंस का हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। जनरल स्टडी बूस्टर में हम लोग ने 8 टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं, वो अभी आपको फ्राइडे थर्सडे की वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारी सारी वीडियो जनरल स्टडी से रिलेटेड, अगर एनसीईआरटी के ऊपर मूव ऑन करना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। थैंक यू।